हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं 2024 और 25 के न्यू बैच, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10th के ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे क्लास साइंस के, वो सारे हम आप लोगों को कराएंगे। ठीक, और ये सारे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, पेपर में किस प्रकार से पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड हो, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिए। आज हम सीखने वाले हैं जो क्लास साइंस के शॉर्ट आंसर होते हैं, वो सारे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे किए जाते हैं, वो सारा हम आज सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। यानी पीतल और तांबे के बर्तन जो होते हैं उसमें खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये हमें बताया गया। तो इसका शॉर्ट आंसर कैसे लिखेंगे, दही तथा खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी एसिड होते हैं, तथा अम्ल तांबे तथा पीतल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लवण बना देंगे। तांबे और पीतल के साथ क्रिया करके लवण बना दे। ये लवण विषैले होते हैं, इसलिए दही तथा खट्टे पदार्थ को पीतल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्ल का जलीय विलयन में क्यों विद्युत का चालन करता है। यानी जो अम्ल का जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन क्यों करता है। ठीक है, हमें इसका उत्तर बताना है। तो जो अम्ल होते हैं उनमें क्या होता है, एच धनायन उपस्थित होता है, जो कि आवेश वाहक का कार्य करता है। जो क्या करता है? आवेश वाहक का कार्य करता है, जिससे अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। ठीक, एच धनायन के कारण विद्युत का चालन होने लगेगा और वो धारा उसमें प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पात्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। यानी जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो लिटमस पात्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। यानी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन एच धनायन उपस्थित नहीं करती है। क्या? जो धनायन होते हैं वो उपस्थित नहीं करती, जिससे अम्लीय गुण अभिलक्षित नहीं होते। जो अम्लीय गुण होता है वो उपस्थित नहीं हो पाता। यह कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे हमसे पूछा है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। यानी हमें जब क्रिया करानी होती है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये ऐसा क्यों? क्योंकि अम्ल जो होते हैं, अम्ल को तनुकृत करने के लिए जल को अम्ल में कभी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अत्यधिक होती है। यानी जो अम्ल होते हैं उसमें अगर हम जल मिला रहे हैं तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा कैसी होगी? अत्यधिक होगी, जिससे मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है तथा समीप खड़े व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। इसलिए जो होता है, जो हम अम्ल में जल नहीं मिलाते हैं, ठीक है, और जल में अम्ल मिलाते हैं। अगर हम उसके पास मिला देंगे तो क्या होगा, पड़ोस में व्यक्ति खड़ा तो बुलबुले ऊपर उठेंगे और उसके ऊपर गिर गए तो उसको हानि भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यानी OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। यानी अधिक क्षारक मिलेंगे तो क्या OH की सांद्रता प्रभावित होगी, और कैसे प्रभावित होगी वो हमें बताना। विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या होगा? जो आयन होगी वो सांद्रता उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 दिया हुआ है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन संधारण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसी पीएच का मान विलय में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के संधारण अर्थात H धनात्मक, जो धनात्मक होगा उसका ऋणात्मक लघुगण होता है। फॉर्मूले के द्वारा कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। पीएच बराबर क्या होगा, किसी भी पदार्थ का मान पीएच जो दिया गया है तो log 10
ऋणात्मक दिया है, ऋणात्मक log 10 और H धनात्मक के बराबर होता है। ठीक, pH बराबर किसके बराबर होगा? log 10 धनात्मक के बराबर होगा, बटे में आएगा। ठीक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की किसी विलयन के pH का मान तथा उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के संबंध व्यक्त करता है। किसका? किसी विलयन का pH मान तथा हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के बराबर होता है या उसके संबंध व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एक विलयन में धन आयन की मात्रा, यानी हमारे पास धन आयन की मात्रा दी हुई, यानी H का मान दिया हुआ हमारे पास है 4.0 गुणे 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। विलयन की प्रकृति क्या होगी, यानी इसका नेचर क्या होगा। यदि log 10 बराबर 2, इसका log 10 2 का मान हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है pH बराबर क्या होगा, log 10 H धनायन, यही तो हमने फार्मूला पढ़ा है। अगर हम यहाँ H की वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो हम यहाँ रखेंगे वैल्यू। ठीक, तो log 10 पावर 4.0 माइनस log 10 की पावर 10 और की पावर -9। ठीक, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसका मान क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, और स्क्वायर का मान जो होता है पावर जितनी, वो हमारे आगे आ जाती है। क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। इसको हमने इस प्रकार से नोट कर लिया, और log का मान हमने अभी यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक, ऊपर इसी बार जो सेकंड ऊपर पर जो पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, हमारे पास आगे आ जाएगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, आ जाएगा log 10 10 की पावर 10, यानी log 10 का मान कितना होगा हमारे पास 1। ठीक, तो log इंटू हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। इसकी पूरी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसकी पूरी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी पूरी की जगह हमारे पास ये आ जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो ये टोटल आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा 8.3980। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्योंकि ये विलयन pH मान 8 यानी 7 के ऊपर है, तो कौन सा होगा, क्षारीय मान होगा। कैसा होगा, 7 के ऊपर है तो क्षारीय। 7 से नीचे होता तो कैसा होता, अम्लीय होता, और 7 होता तो कैसा होता, उदासीन होता मान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या एक विलयन में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है हमारे पास क्या है 10⁻9 मोल। ठीक है, इस विलयन का pH मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, तथा बताइए कि विलयन का अम्लीय है क्षारीय। हमें ये भी बताना अम्लीय है क्षारीय। हमारे पास जो हाइड्रोजन जो आयन उसका मान दिया गया है, सांद्रता दी गई है, तो pH बराबर क्या हो जाएगा -log 10 H जो पावर हो गई H में क्या आएगा धनायन। ठीक, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ हम H की जगह क्या रख देंगे, जो क्वेश्चन में हमारे पास आया था सांद्रता 10⁻⁹ ठीक मोल लीटर, तो हम यहाँ रखेंगे। तो 9 जो होगा ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 9 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास प्लस हो गया, 9 ऐसे ही नोट कर लिया, और बचा क्या है, इतना बचा ये हमने नोट कर लिया। और log 10 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो 9 आ रहा है, यानी 7 के ऊपर, तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, आगे हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 9। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H धनायन है, कितनी है, H धनायन यानी 1.0 N है। विलयन का pH मान तथा उसकी प्रकृति, यानी उसका नेचर हमें बताना है, यानी अम्लीय है कि क्षारीय है। तो वही फार्मूला लगा देंगे। तो सांद्रता है 0.1 यानी N दी है, तो pH बराबर क्या log 10, H का मान कितना है, H का मान कितना है हमारे पास 1.0, तो 1.0 रखेंगे, तो log 1 का मान कितना होता है 0, तो 0 ही आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो 0 यानी कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁸ m है, तो इसका pH मान, तो विलयन में pH धनायन जल के अणु धनायन से कम है, अतः ऐसी स्थिति में जल pH की भी जुड़ जाएगा। क्या होगा, जो क्या कहा इसमें, एक विलयन था उसमें हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता 10⁸ मोल है, इस विलयन का pH मान बताना था हमें। तो इसमें इस विलयन में हाइड्रोजन धनायन जल के धनायन से कम है, था ऐसी स्थिति में जल के भी जुड़ जाएगा। क्या होगा, जल भी
जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा जल का में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो जल में कितनी होगी 1.1 × 10⁷ m और विलयन में कितनी होगी 10⁸ विलयन में कह दिया हुआ है। तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 11 × 10⁸ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 × 10 कितना हो जाएगा -8 मोल। तो इसको मोल आ गया हमारे पास H धनायन। तो H धनायन वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग वाला। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1.0414 ठीक और प्लस 8 लोग यानी 1 इसका हो जाएगा मान तो 8 आ जाएगा। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस है ना माइनस घट जाएगा तो आएगा 6.9586। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है क्या एक अम्लीय विलयन का pH मान 5 है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता की गणना कीजिए। pH मान 5 है तो हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला ये होता है 10 की पावर pH क्या होगी 10 की पावर -pH। तो 5 दिया ही pH है तो pH बार रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सांद्रता H का मान। ठीक ये H का मान निकल के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारे पास pH पैमाना क्या नापता है यानी जो pH पैमाना क्या नापता है उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयन के pH का मान का पारस बताइए। ठीक तो pH पैमाना क्या नापता है या इसको इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख सकते हैं pH मूल्य से आप क्या समझते हैं pH मूल्य 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। ठीक है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। pH पैमाना किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता को नापता है। किसकी अम्लीयता क्षारीयता उदासीनता को नापता है। pH मूल्य किसी विलय में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के संद्रण का ऋणात्मक लघुगण होता है। यदि विलयन उदासीन है तो साधारण ताप पर उसका pH मान कितना होगा 7 होगा। ठीक उदासीन है तो 7 होगा जबकि अम्लीय pH मान 0 से 7 तक है तो वो कैसा होगा अम्लीय होगा और pH मान 7 के ऊपर है तो कैसा होगा क्षारीय होगा। ठीक है तो आप लोग इसे नोट कर ले। pH का मूल्य 8 वाले विलय की प्रकृति क्षारीय होगी। अगर 8 pH दिया है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी नेचर उसका होगा क्षारीय होगा यानी बेस होगा। ठीक है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और ये अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम जितने क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं वो नोट करते रहिए और प्रैक्टिस उनकी करते रहिए।